सर मेरे पास आवाज फाइनेंसर है 2350 पे 60 शेयर्स है मेरे पास एंड आई एम लुकिंग फॉर 1 ईयर होल्ड टाइम। 1 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से लिया था आपने, ऐसा कह रहे हो निधि मैम? जी मैं और 1 साल होल्ड कर सकती हूँ। लिया क्यों था? मेरे ये लॉन्ग टर्म के लिए एक फंडामेंटल बाय कॉल था या आपने ऐसे ही मोमेंटम या कहीं से आइडिया आया था इसीलिए लिया था? क्या बेसिक, क्या प्रमाइस के साथ लिया था? नहीं, आई डू फॉलो द एनबीएफसी एंटायर थिंग, सो मुझे लगा कि दिस विल वर्क, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है। और इस समय बैंक्स और लार्जली एनबीएफसी सब बेहतर कर रही हैं। आवाज के साथ दिक्कत, आपने 2350 में खरीदा है, 800 सवा 800 रुपए पर शेयर का लॉस है। सुदीप सर अगर पसंद आता तो रुकने को तैयार हूं, टाइम देने को तैयार हूं, पर मेरी लॉसेस काफी ज्यादा है 800 सवा 800 के। क्या करना चाहिए इस पर सुदीप सर? देखिए, क्योंकि आप टाइम देने के लिए तैयार हैं और जैसे आशीष जी अभी जिक्र कर रहे थे कि बीएफएसआई में एक पॉजिटिव मोमेंटम है और हम लोगों को भी लगता है कि बीएफएसआई पॉजिटिव जोन में रहेगा आने वाले 1-1.5 साल। इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। इस माहौल में अच्छे क्वालिटी के बीएफएसआई स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अगर आप निवेशित रह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं, तो आप निवेशित रहिए। हड़बड़ा के एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं होगा। पर अगर आपका नजरिया मतलब कम अवधि का है तो शायद आपके लिए एग्जिट लेना सही होगा। दिल्ली वाली तो लंबी अवधि के लिए भाई घबराने की जरूरत। तो सुदीप सर अच्छा है, डिसेंट है, तो ऐसा करूं थोड़ा सा एवरेज आउट करने का समय आ गया है कि नहीं, या लूजिंग विकेट को ज्यादा एवरेज नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, पर देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में ही अगर मुझे आज कोई शेयर लेने की बात करे तो मैं शायद और काउंटर्स की जिक्र करूंगा, आवाज फाइनेंशियल्स का नहीं। तो क्यों इस पे पैसा ज्यादा और डालना है? अगर आपको पैसा डालना ही है फाइनेंशियल सर्विसेज में, देखिए पीएसयू बैंक्स में अच्छा ट्रैक्शन की संभावना है, थोड़ा बहुत आया भी है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ध्यान दे सकते हैं, एसबीआई में ध्यान दे सकते हैं। अगर एनबीएफसी में आपको लेना है तो और भी काउंटर्स हैं जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें ज्यादा एवरेजिंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास 60 शेयर ऑलरेडी है। रुकिए, रुक सकते हैं, रुक जाइए। ठीक बात, ये है आवाज फाइनेंशियल्स पे। निधि मैम अगला सवाल कौन सा? श्योर सर, दूसरा है मेरे पास LTIM, दिस आई एम होल्डिंग एट 6300 और इसके मेरे पास अराउंड 22 शेयर्स है। और इसको लेने का बेसिक आइडिया ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का मन था? यस यस सर, ये मैंने लिया था एक्चुअली यूक्रेन रशिया का जब हुआ था तब। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, बट स्टिल आई कैन वेट फॉर मोर एटलीस्ट 2 years फॉर श्योर। सुदीप सर हम सब ने वैसे बीच में जब आईटी को लेकर कन्विक्शन था, करेक्शन आ रहा था, तो सबने एक्यूमुलेट कर लिया। आईटी ने प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी अब काफी ज्यादा लंबा फेज दे दिया है करेक्शन का। क्या करना चाहिए एलटीआई माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में? इनके पास एलटीआई माइंडट्री है जिसकी बाइंग से 1000-1200 रुपए अभी भी मेरे ख्याल से दबाव नजर आ रहा है। साल भर सवा साल रुक चुकी हूँ, टाइम का कोई इशू नहीं है, पर रुकना चाहिए क्या और कैसे इस लॉस की भरपाई होगी? जी बिल्कुल रुकना चाहिए। देखिए आईटी क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो अच्छे आईटी कंपनीज है वहां पे हमारा व्यू ये है कि एग्जिट का कोई हड़बड़ा के कोई जरूरी नहीं है, अनलेस आपको पैसे की जरूरत है। और हम लोग तो ये सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आईटी काउंटर्स में आप एंट्री कीजिए, क्योंकि शायद ये क्वार्टर, जून क्वार्टर का नतीजे ठीक ठाक नहीं आएंगे, शायद सितंबर भी शायद ठीक ठाक नहीं आएगा, पर उसके बाद से आईटी कंपनीज में नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। और आईटी कंपनीज में भी बहुत सारे टाइप के आईटी कंपनीज है। एलटीआई अगर आप देखेंगे, 2 दिग्गज अच्छा परफॉर्म करने वाला स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज का मर्जर इस होने के बाद ये कंपनी का क्रिएशन हुआ था और परफॉर्मेंस अच्छा है। कुछ नीश सेगमेंट जैसे ट्रैवल, यहाँ पे भी बहुत बड़ा काम करते हैं, जहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। तो हड़बड़ा के एग्जिट करना कोई मतलब इंटेलिजेंट काम नहीं होगा, क्योंकि आप निवेशित रह सकते हैं, जरूर निवेशित रहें। भाई कंपनियां तो बुरी नहीं है जिसमें हम फंस गए हैं, तो आप बेहतर है समय देना चाहती हैं तो होल्ड करें। एक्चुअली कोई हड़बड़ा के निकलने की जरूरत इन स्टॉक से नहीं है। सतना जा रहा हूं, पूजा तिवारी मैम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पूजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम क्या करते हो आप, कैसे और कब आना हुआ शेयर बाजार से, कब जुड़े?
सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इंदौर में, विप्रो कंपनी में। विप्रो की फैसिलिटी वहां पे है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम कर रहे मैम सर, सॉरी। अरे तो अब सतना से कभी साल महीने भर में बुलाते नहीं कभी ऑफिस? ऑफिस कहाँ है आपका? आपका बेस क्या सर है? जाते हैं। बेस क्या है? इंदौर। इंदौर। अच्छा इंदौर है, तो जाना पड़ता है हफ्ते में एक बार, जी। महीने में एक बार? सर अभी छुट्टियों में आई हूँ, बेसिकली मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, छुट्टियों में आया हो। अच्छा पूजा मैम, पहला सवाल कौन सा? अच्छा हाँ पूजा मैम, पहला सवाल क्या है आपका? सर मैंने पॉलीकैब का ऑप्शन में कॉल लिया है, 3700 का, 81 रुपीज की बाइंग है मेरी। जुलाई एक्सपायरी। जुलाई एक्सपायरी का 3700 का कॉल 80 पे लिया हुआ है, 40 पे खड़ा हुआ है। आप एफएनओ एक्टिवली ट्रैक करते हो, सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए ही ट्रेड करते हो, ऐसा है क्या? एक्चुअल में सर मैं छुट्टियों में आई थी, मेरी फ्रेंड्स लोग ने सजेस्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम परचेज दिस स्टॉक। तो फ्रेंड ने कहा था पॉलीकैब का ये ले लो, 3600 का कॉल, 3700 का कॉल बढ़िया चलेगा, ऐसा कहा था? जी सर। और उसने स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करा था फ्रेंड ने? नहीं सर। तो इंदौर से जो कमा के आए थे सतना में आके गवा रहे हो आप बेसिकली, है ना? और ये एफएनओ का सवाल था, और पूजा मैम ने जब सवाल हमें भेजा था तो सवाल पे स्पेसिफिकली लिख के भेजा था, क्योंकि एफएनओ का सवाल है, मैं चाहती हूँ मानस जायसवाल साहब से मेरी क्वेरी सॉल्व करवाई जाए। आप लोग का हुक्म हमारी सराखों पे। डायरेक्टर साहब यार देखिए, मानस जायसवाल साहब चमचमाते हुए आपको नजर आएंगे। तबीयत खराब थी, लेकिन सुना जब पूजा मैम का सवाल है और जवाब उन्हीं से चाहती है, मानस जी उठ के खड़े हो गए हैं, रेडी हैं एकदम। मानस सर गुड आफ्टरनून। भाई पूजा मैम फंस गई हैं, पॉलीकैब में आधा पैसा वाइप आउट हो गया 3700 के कॉल में, क्या करना चाहिए मानस सर? नमस्कार आशीष जी, नमस्कार पूजा जी। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो इतना डीप आउट ऑफ द मनी कॉल में ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप दो चीजों से फाइट कर रहे होते हैं। अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं, पहली चीज प्राइस से और दूसरी चीज टाइम से। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप एट द मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, और वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा लें जितना भी आप रिस्क उठाना चाहते हैं। तो जहां तक बात पॉलीकैब की है, देखिए पॉलीकैब का ट्रेंड अब निगेटिव हो चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब स्टॉक ट्रेड करने लगा है। और पहले भी अगर आप देखिए, पिछले 5 दिनों से 3600 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो मेरी राय में तो यहाँ पर क्योंकि आपका मेरे ख्याल से 50% लॉस हो चुका है, आई थिंक यहाँ पर आपको बिल्कुल निकलना चाहिए। और या तो आप एक काम कर सकते हैं कि 35 रुपए ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 35 रुपए के नीचे ये ऑप्शन जाए तब आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। पूजा कितना समझ में आया मानस ने जो कहा? थोड़ा बहुत सर पूरी बातें समझ में आ गई। हाँ, क्योंकि आ गई सर पूरी। एक्टिवली ट्रेड नहीं करती थी, सतना आई थी, फ्रेंड ने बोला था तो उन्होंने ले डाला, फिर आपकी याद आई जब फंस गई। अच्छा ऐसे ही एक और स्टॉक है, अगला कौन सा है पूजा मैम? सर बंधन बैंक। सर बंधन बैंक 650 की कॉल ऑप्शन। बंधन बैंक की कितने की कॉल ऑप्शन? 650 सर। 650 का बंधन बैंक का कॉल? नहीं सॉरी सर, 270 का। सॉरी सर। फ्रेंड ने बताया था? सॉरी फ्रेंड ने बताया? ये भी फ्रेंड ने बताया था क्या पूजा? यस सर। फ्रेंड जिंदा है कि आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बंधन बैंक का भाई ये भी आधा हो गया है, 2 में लिया था 1 पे आ गया है ना? यस सर, आज 1.40 तक गया था सर ये कॉल। मानस भैया, बंधन बैंक 270 का कॉल 2 रुपये पे लिया है। तो देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है कि बहुत डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया गया है। लेकिन फिर भी मैं बंधन बैंक में होल्ड करने की राय देता हूं, क्योंकि अगर आप देखिए तो शायद इन्होंने 2 या 3 दिन पहले पोजीशन बनाई होगी और अभी 1 रुपए के भाव चल रहे हैं। अगर हम बंधन बैंक के पैटर्न को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है, और अब अगर ये एक बार 232 233 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 245 तक की आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो शायद इनका जो 1 रुपए का ऑप्शन का भाव है वो शायद 2 रुपए 50 पैसे के आसपास आ सकता है। इसलिए मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर आप 1 रुपए का रिस्क ले लें, क्योंकि प्राइस 1 रुपए का चल रहा है, तो 1 रुपए का रिस्क ले लें और बने रहे बंधन बैंक में। लीजिए 1 रुपए का रिस्क, बने रहिए।
दोस्त से इन कॉल रिकमेंडेशंस के बाद लास्ट टाइम कब बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत हुई, आपने बात करना छोड़ दी? सर बात करती हूँ। ठीक है, और दोस्त ने क्या कहा, अब क्या करना, उनका व्यू क्या था? सर उन्होंने कहा कि वेट कर लीजिए। चलिए, बंधन में तो कर ही लीजिए, मानस भी कह ही रहे हैं। अच्छा निधि मैम, अगला सवाल। Yes, मेरे पास RIIL है, which is at 1275 shares in. रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा ना? Right sir, RIIL. यस 1200 पे लिया है ये, मेरे ख्याल से 950 के आसपास। सब दिखाइएगा स्क्रीन पे, 950 के आसपास है शायद RIIL। सुदीप सर ट्रैक कर रहे हो RIIL को, क्या करना चाहिए? 250 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है जी। यहाँ पे तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप एग्जिट कर लीजिए। बहुत जल्दी बहुत बड़ा अप्रिसिएशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। आपने थोड़ा ऊपर वैल्यूएशन पे ले लिया है, और अगर आपको कहीं निवेश करना है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके जिक्र एक्सपर्ट्स चैनल पे करते हैं, तो आप और कहीं ध्यान दीजिए। मैं एक सिंपल सा चीज बता पाऊंगा, वही पैसा अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, मुझे अभी भी लगता है वो बेहतर रिजल्ट देगा आपको। एकदम पीक पे लिया, मेरे साल के हाईज भी इसी के आसपास थे जहां आपने खरीदा है ना जी। तो मैम चाहें तो इससे एग्जिट करें, बेहतर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो पैसा स्विच करें। सुदीप सर ठीक है, रिलायंस पे स्विच कर दूं पैसा? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करिए। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा सुदीप सर ने छेड़ दी है, यानी ग्रुप एंटिटीज की चर्चा वैसे ही हो रही थी। कोई भी व्यू आ रहा हो इस ग्रुप रिलेटेड कंपनीज का, अगर मैं भूल भी जाऊं तो याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो यहाँ के प्लेटफॉर्म पे जो चर्चा हुई, उसके अलावा भी आप चाहें तो एक फाइनेंशियल, चाहें क्या करना ही चाहिए ऐसा, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से और कंसल्ट कर लीजिएगा। खैर, स्विच करने का कॉल सुदीप सर का आता हुआ निधि मैम। पूजा मैम आप कुछ कह रही थी, तीसरा भी कोई कॉल है क्या? सर यस सर। कौन सा? सर HCL टेक 1200 की कॉल ऑप्शन है सर। HCL टेक 1200 की कॉल ऑप्शन है, किस भाव पे लिया आपने? 30 रुपीज पे बाएंगे। डायरेक्टर साहब कहाँ चल रहा है भाई? 1200 की, ये तो ठीक होगी, और रिजल्ट आने अभी तो जुलाई एक्सपायरी 17-20 पे चल रहा है मेरे ख्याल से, 17 17.5 पे। आपकी खरीददारी 21 की है ना? नहीं सर, 30 रुपीज 30 की, 17 17.5 पे है। मानस क्या करें भाई, HCL टेक हर जगह फंस गया मामला। और भी है क्या? ये तीन है कि और भी सुझाए थे फ्रेंड ने? बस सर इतना ही है भाई, इतनी कृपा थी फ्रेंड की। मानस क्या करा जाए भाई? तो देखिए 2 दिनों में HCL टेक करेक्ट हुआ है और स्टॉक ने आज अपनी 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। अब पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है बिल्कुल। हम अगर 1 से 1.5 हफ्ते की बात करें तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, इसलिए ध्यान रखिए अगर ये 1160 के नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20-डे मूविंग एवरेज ब्रीच होंगे तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन आपने लिया हुआ है वो 17 रुपए के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप 13 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 13 रुपए का स्टॉप अगर ट्रिगर हो जाए तो आपको पोजीशन से जरूर निकलना चाहिए। जब सतना आए थे तभी ये सारे कॉल लिए थे छुट्टी पे? वापस कब जा रहे हो भाई? आपको सतना रास नहीं आ रहा, आप तो इंदौर वापस जाओ। सर अगस्त के बाद। अरे अभी बहुत टाइम है। के बाद सर। अच्छा, जब नहीं पता ना तो फ्रेंड की सुनना अलग बात है, अपना अगर मन है शेयर मार्केट में आने का ना। हाँ, हमेशा मैं कैश में ही काम करती थी। हाँ, बट फर्स्ट टाइम इसमें ऑप्शन में गई सर। बहुत एग्रेसिव भी, एक नहीं दो नहीं तीन है शायद, है ना? ध्यान रखना है थोड़ा सा पूजा हमको, जिस पीस पे कन्विक्शन ना हो अपना पैसा वैसे भी उस पर बहुत ज्यादा कमिट नहीं करने का। निधि मैम अगला सवाल। बजाज फिनसर्व है मेरे पास 1830 पे, which is 55 shares again. लॉन्ग टर्म मान लिया मैंने, है ना निधि मैम? Yes sir, 1 year plus. 1 year plus 1830 मतलब ये भी एकदम जैसे रिलायंस इंडस्ट्रियल पकड़ लिया था सबसे ऊपर, ये भी शायद ऊपर के हाई लेवल्स पे पकड़ लिया है। सुदीप सर, पर बजाज ट्विंस रह रहे क्या मूव करना शुरू कर रहे हैं, रख लूं क्या? बिल्कुल रखना चाहिए, पॉजिटिव व्यू है यहाँ पे। और देखिए जो बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनीज हैं उनमें से बजाज ट्विंस है, और आपने ऊपर भाव में जरूर लिया है, पर ऐसा कोई बुराई नहीं है अगर आप 1 साल का समय दे सकते हैं। और मैं यही जो आपका जो नजरिया है उससे लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, तो बेझिझक आप रहिए। अच्छे बिजनेसेस में है, अच्छा कामकाज हो रहा है,
और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, तो इनके सारे बिजनेसेस भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप निवेशित रहिए, उसी में भलाई है। तो लार्जली जो वो पोर्टफोलियो में पिक्स हैं, निधि मैम, बात से तो लग रहा है सब फंडामेंटली सही है, हमारी थोड़ी सी एक्विजिशन कॉस्ट ऊपर की है, समय लगेगा, होल्ड करा जा सकता है, बारिंग एक इंडस्ट्रियल इंफ्रा जिसमें एक स्विच का कॉल सुदीप सर आपको दे रहे हैं। आप रिविजिट करिए अपने पोर्टफोलियो को, बस ये कहानी आपकी। पूजा मैम, मानस से कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं सर, थैंक यू। हाँ वही थैंक यू के लिए कह रहा था, ठीक है। मानस, सुदीप सर, थैंक यू सो मच दोनों का जुड़ने के लिए। निधि मैम, पूजा जी, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।